नमस्कार सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है पटवार भर्ती के लिए। क्या है ये खुशखबरी? तो चलिए इसमें बात करेंगे। पटवार भर्ती से संबंधित एक नोटिस जारी हुआ है। क्या नोटिस है इसके बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है और किसकी तैयारी करनी है और कितने फॉर्म है, कितने पद है, सब इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे। राजस्व मंडल अजमेर राजस्थान द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है 23/5/2024 का। इसमें बताया गया है कि पटवारी पद की नवीन भर्ती हेतु अभ्यर्थना भिजवाने बाबत, यानी कि पटवारी के नवीन पदों के हेतु अभ्यर्थना भेजी है राजस्व मंडल को। उसके लिए ये एक नोटिस है और इसमें नए पद जोड़े गए, कितने जोड़े गए तो ये इसमें दिया हुआ है। और इससे पहले एक बात याद रखना कि ये भर्ती नए ज़िलों के अनुसार ही होगी, यानी कि अब ये तो निश्चित हो चुका है कि राजस्थान में अब 50 ज़िले ही होंगे। तो राजस्थान में 50 ज़िले होंगे तो प्रश्न भी 50 ज़िलों से संबंधित ही पूछे जाएंगे, यानी आपको नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाएंगे किसी भी परीक्षा में। तो आप नवीनतम जीके ही पढ़े, अब पुराने में ध्यान ना दें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषयानुसार प्रशासनिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि बजट घोषणा संख्या 25 वर्ष 2024-25 के क्रम में राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए 1963 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। यानी कि इसमें दिया गया है कि 2024-25 के बजट के अनुसार राजस्व विभाग में पटवारियों के लिए जो भर्ती है उसमें 1963 नए पद सृजित किए गए। यानी कि पहले 2998 पद थे, 2998 पद पहले थे, और ये 1963 कुल 4961 पद शामिल हो चुके हैं आपके। यानी कि अब नई भर्ती है जो 4961 पदों पर होनी है। संभावित तो ये है कि 4961 पदों पर ही आपकी पटवार भर्ती होगी, तो ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा आगे बात करें तो ये देखिए नवीन जिलों के अनुसार दिया हुआ है, सभी नवीन जिले हैं। इसमें 50 जिलों के अनुसार यानी जिलेवार भर्ती होगी, प्रत्येक जिले की अलग अलग संख्या दी हुई है। और कुल रिक्त पदों की बात करें तो इसमें कुल रिक्त पद की बात करें तो ये कुल रिक्त पद तो इसमें बताया गया है 2791, यानी कि कुल रिक्त पद है 2791। और भर्ती की अभ्यर्थना यानी कि भर्ती की स्वीकृति 1963 को मिल चुकी है, यानी कि 1963 पदों को तो स्वीकृति मिल चुकी है और ये रिक्त पद है, यानी कि अब तक आपके पद जुड़ने की संभावना है। आपकी भर्ती या तो 1963 पदों के लिए आएगी या फिर पहले वाले के 2998 पद और 1963 ये पद, यानी कि 6961 पदों के लिए कुल भर्ती होने वाली। तो ये एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको सीईटी की तैयारी करनी होगी, यानी कि ये ग्रेजुएशन बेस पर होगी। ग्रेजुएशन सीईटी लेवल जो है उसी के बेस पर होगी, यानी आपको सीईटी की तैयारी करनी ज़रूरी है। अगर आपने सीईटी क्लियर नहीं किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो आपको पटवार भर्ती को छोड़कर आपको सीईटी को टारगेट रखना है, यानी कि आपको सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने। किसी कारणवश पिछली बार किसी विद्यार्थी का नहीं हुआ सीईटी में, या सीईटी हल्के में ली है, तो इस बार वो गलती ना करे, सीईटी को हल्के में लेने की गलती ना करे। अभी तक सीईटी में 2-3 महीने बाकी है, तो आप दमदार तैयारी करें सीईटी की। यानी कि 21 से 24 सितंबर के मध्य सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है, और इसमें पूरा सिलेबस है वो सीईटी का है। सीईटी का और पटवार का सिलेबस सेम ही रहने वाला, कुछ सिलेबस कट हो जाएगा पटवार के लिए। तो आप सीईटी की तैयारी करें तो आपकी 50% तो पटवार की भर्ती निकल जाएगी। यानी आप सीईटी पास कर ली तो आपकी 50% चांस है कि आप पटवार की भर्ती पास कर लोगे, यानी कि आपको 50% तो आपने सीईटी से पटवार भर्ती निकाल दी, और 50% काम है तो वो आपको पटवार की भर्ती देते ही निकल जाएगी। अगर आपने सीईटी पास कर ली है तो आपका पटवार में सिलेक्शन होना निश्चित है। तो आप सीईटी की तैयारी करें। पटवार भर्ती के बारे में सोचो ही मत, कब आएगी क्या आएगी वो नहीं सोचना। ये भर्ती आएगी तो ये सीईटी की एग्ज़ाम के बाद ही आएगी, यानी कि अब से 21 से 24 सितंबर के मध्य तो सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है। और सीईटी का नोटिफिकेशन है वो जो 4 जून के बाद ही आएगा। आचार संहिता हटने के बाद सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, और उसी के बाद सीईटी की भर्ती जारी होगी। और सीईटी की भर्ती जारी होने के बाद उसका एग्ज़ाम होगा, और उसमें 4 से 5 महीने तो लग जाएंगे। उसका रिजल्ट आएगा, उसमें क्या क्राइटेरिया रखना है, 15 गुना या 40%, वो ऐसे डिसाइड करने में 3 से 4 महीने वो लग जाएंगे। और ये भर्ती बाद में निकलेगी, तो इसमें आपकी संभावना है कि 2025 की शुरुआत में, यानी कि 2025 के शुरू के मंथ जनवरी फरवरी मार्च में आपकी ये पटवार भर्ती जो होना है वो तय है। यानी कि आप 2025 तक ये इसमें नौकरी लग सकते हैं, यानी कि 2024 के अंत तक ये भर्ती आएगी और 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा।
तो आप सीईटी की तैयारी करें, सीईटी को हल्के में ना लें। मैं तो यही कहूँगा कि आप सीईटी को जी जान कर उसमें तैयारी करें, क्योंकि सीईटी के माध्यम से ही हर कोई भर्ती निकलेगी। पिछली बार एलडीसी के लिए जिसने सीईटी को हल्के में लिया, जिसका सीईटी में नहीं हुआ, तो एलडीसी भर्ती सीईटी में शामिल कर दी गई और उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, वो 15 गुना में नहीं आ पाया। तो सीईटी को हल्के में मत लें, सीईटी का सिलेबस बिल्कुल सरल है और आप सीईटी पढ़ लोगे तो आपकी हर कोई भर्ती निकल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप सीईटी की तैयारी करें, सीईटी को हल्के में मत लेना। अगली बात करें तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि पटवार के रिक्त पदों के लिए पूर्ति हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए रिक्त पदों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत, यानी कि 1963 पदों के लिए तो आपकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये तो पद कहीं जाने वाले नहीं है, 1963 तो होंगे ही होंगे, अधिक तो होना है तो होगी या नहीं होगी, नहीं तो 1963 तो पद होंगे। तैयारी कैसे करें इसके बारे में बात करें तो आप तैयारी में सीईटी की तैयारी करें, और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं बार बार यही कहूँगा कि आप सीईटी की तैयारी करें, सीईटी को हल्के में मत लें। तो आप सीईटी की तैयारी करें और सीईटी की तैयारी से ही आपका पटवार निकल जाएगा। तो धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक जानकारी मिलने वाली है, पटवार हो, सीईटी हो, कोई भी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।